क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कोई समस्या नहीं है बल्कि आप स्वयं हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपको सिखाएगी कि आपको पहले अपने भीतर का पहाड़ चढ़ना होगा अगर आपको कोई असल पहाड़ चढ़ना है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको सही में कोई पहाड़ चढ़ना है। इसका ये मतलब है कि आपके भीतर छुपे हुए गुणों को आपको तराशना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अध्यम प्रताप सिंह है और आप देख रहे हैं कंसाइज वर्ल्ड। आज हम चर्चा करेंगे द माउंटेन इज़ यू किताब के बारे में। क्या वो नहीं कर पा रहे हो जो करना चाहते हो, वो नहीं बन पा रहे हो जो बनना चाहते हो, क्योंकि आपका एक हिस्सा डरता है और वही डरता हुआ हिस्सा आपको पीछे खींच रहा है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो वो आपका पहाड़ है। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं और खुद पर भरोसा नहीं करते या सफलता के बहुत करीब पहुंचने के बाद फिर पीछे हट जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि समस्या बाहर नहीं अंदर है। तो हमने कई बार पहाड़ शब्द का प्रयोग कर लिया है, तो चलिए जानते हैं कि पहाड़ क्या है। पहाड़ दुनिया नहीं है, पहाड़ आपके हालात नहीं है, पहाड़ आप हैं। ऑथर कहते हैं कि पहाड़ वो चीज़ें हैं जो कि आपने सालों से दबा के रखी है, जैसे घाव, डर और आपके बचने की आदतें। ये आपके ऐसे गुप्त राज हैं जो कि आपको पीछे खींच रहे हैं। यह पहाड़ बाहर से आलस ये कमज़ोरी के रूप में दिखता है, लेकिन आपके अंदर के दिमाग के लिए ये एक सुरक्षा का यंत्र है। आपका दिमाग आपको उन चीज़ों से बचाना चाहता है जो चीज़ें उसके लिए खतरनाक हैं, भले ही वो चीज़ें आपको सक्सेस के पास क्यों न ले जाएं। सेल्फ सैबोटाज गलती नहीं है, सुरक्षा है। ऑथर बताते हैं कि सेल्फ सैबोटाज आपका चरित्र की कोई कमी नहीं है, बल्कि आपका वो एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि आपके दिमाग को एक सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप बार बार वही गलतियां करते हैं जो आपको पीछे खींचती हैं, तो दरअसल ये आपके भीतर की कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आपके भीतर उस समय दो चीज़ें हो रही हैं। एक हिस्सा जो कि सक्सेस चाहता है और दूसरा हिस्सा जो कि सुरक्षा चाहता है। उन दोनों के बीच एक अलग ही प्रकार की जंग हो रही होती है। इसीलिए क्योंकि एक तरफ आपको लगेगा कि आप कमज़ोर हो रहे हैं और दूसरी तरफ आपको लगेगा कि आपकी ग्रोथ है, परंतु जिस तरफ आपको लगता है कि आप कमज़ोर हो रहे हैं उस तरफ आपके दिमाग को सुरक्षा नज़र आती है, और जिस तरफ आपको आपकी ग्रोथ नज़र आती है उस समय जो दिमाग रहता है वो कहीं ना कहीं डरा रहता है। ट्रिगर्स को पहचानना आपकी सबसे तेज प्रतिक्रिया आपके सबसे बड़े ट्रिगर्स की ओर इशारा करती है। जब कोई बात आपको गुस्सा, शर्म या घबराहट देती है तो वही आपका एक ट्रिगर होता है। अगर देखा जाए तो ट्रिगर अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, पर अक्सर अगर हम देखते हैं तो वो बुरे ही होते हैं, और आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। उदाहरण के तौर पर किसी की तारीफ से आप बेचैन बेचैन हो जाते हैं। हो सकता है कि आपके भीतर एक ऐसी इमेज बन चुकी है जिसके हिसाब से आप कभी भी काबिल नहीं थे। अगर आपकी कोई निंदा करता है तो आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्या पता आपकी कभी ऐसे समय निंदा हुई हो जब आप खुद को सबसे ज़्यादा काबिल समझ रहे हों। तो ट्रिगर्स आपके दुश्मन नहीं होते हैं, वो बस एक संकेत होते हैं। हमें अपने ट्रिगर्स को पहचानना चाहिए जिस पे हम काम कर सकें। इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर के छुपे हुए भावनाओं को पढ़ना। इमोशनल इंटेलिजेंस का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप शांत रहें, बल्कि आप अपने अंदर छुपे हुए उन भावनाओं को पढ़ने की कोशिश करिए। आपकी भावनाएं आपके उन ट्रिगर सिस्टम की ओर इशारा करती है, जैसे कि डर, गुस्सा और उदासी। अगर मैं इन्हीं का उदाहरण दूं, जब आप डरते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये संकेत करता है कि यहाँ कुछ अनजान है। जब आप गुस्सा होते हैं तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कोई ना कोई सीमा टूट गई है, और उदासी के लिए आपको ऐसा लगता है कि कुछ खो गया है जिसकी आपको परवाह थी। आज
आपकी अगर उन भावनाओं को देखा जाए तो वो अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उन भावनाओं को दबाएंगे तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ साबोटाज बन जाएंगी, परंतु अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो वो आपकी ताकत बन जाएंगी। हीलिंग दर्दनाक क्यों लगती है? हीलिंग दर्दनाक इसलिए लगती है क्योंकि आप अपनी पुरानी सुरक्षा को छोड़ रहे रहते हैं, भले ही वो सुरक्षा आपको कहीं ना कहीं पीछे खींच रही है। आपने सालों तक चुनी आदतें, विश्वास और रिश्ते जो कि आपको सुरक्षित महसूस कराते हैं, अब उन्हें आप छोड़ रहे हैं। अब जब आप बदलते हैं तो दिमाग आपको एक चेतावनी देता है, ये खतरनाक हो सकता है। इसीलिए लोग थेरेपी शुरू कराते हैं और उसे छोड़ देते हैं। इसीलिए लोग नई आदतें बनाते हैं और पुरानी में लौट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, दर्द हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी दर्द इस बात का सबूत होता है कि आप एक सही राह पर जा रहे हैं। डर और इंट्यूशन। डर और इंट्यूशन दोनों अंदर की आवाज़ें हैं, लेकिन उनकी भाषा अलग अलग है। डर कहता है कि अगर तुमने ये किया तो सब खराब हो जाएगा, यह भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इंट्यूशन कहता है यह सही नहीं लग रहा है, ये वर्तमान को क्षतिग्रस्त कर सकता है। डर ज़्यादातर क्या होगा वाले सवाल पूछता है, इंट्यूशन अभी क्या हो सकता है वाले बताता है। जब आप इन दोनों में फ़र्क करना सीख जाएंगे तो आप कभी भी गलत राह पर नहीं रुक जाएंगे और आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ से गुजरना है। आइडेंटिटी शिफ्ट क्या होता है? आप रोज़ क्या सोचते हैं अपने बारे में, वही आपकी आइडेंटिटी बनाता है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं कमज़ोर हूँ, कुछ कर नहीं सकता, और वो ये सोचता भी है, तो कहीं ना कहीं वो सही में कमज़ोर ही होता है। पर व्यक्ति जो ये मानता है कि वो कुछ ना कुछ कर सकता है, उसके अंदर अपने प्रति एक विश्वास होता है, वो ज़रूरी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर लेता है। वो व्यक्ति जो कि अपने पुरानी आदतों को कभी छोड़ना चाहता है, तो उसे नई आदतों को अपनी आइडेंटिटी में अपनाना पड़ता है। आपको ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं क्यों करूँ, बल्कि आपको ऐसे सवाल पूछने चाहिए, मैं इसे किस प्रकार से हासिल कर सकता हूँ। तो अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी। अगर आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी तो आपकी आदतें भी बदल जाएंगी। आपका पहाड़, आपकी ताकत। पहाड़ सिर्फ एक रुकावट नहीं होता, वह रास्ता भी होता है जिससे कि आप मजबूत बनते हैं। हर डर, हर घाव आपको मजबूत बनाता है। अगर आप हील होते हैं तो वो हीलिंग प्रोसेस भी आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है। आपका भविष्य पहाड़ के उस तरफ है, आपको सिर्फ अपना पहला कदम बढ़ाना है, फिर दूसरा। धीमे धीमे करके आप अपने भविष्य के उस व्यक्ति को हासिल कर लेंगे जिसे आप करना चाहते हैं। आज हमने इस वीडियो में कई सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की। हालांकि मैं लाइन टू लाइन समरियाँ नहीं देता हूँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पूरी किताब पढ़िए, पर अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें कई लाइफ चेंजिंग लेसन्स मैंने डिस्कस किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।